नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 215 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अभी आपको सभी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से थकावट का संबंध शक्ति के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है, ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा थकावट से शक्ति आपका किस प्रकार से लिखा हुआ है, थकावट से शक्ति आपका किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखिएगा कौन सा ऑप्शन इस प्रकार से संबंधित है जो ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो थकावट का विलोम शब्द आपका शक्ति होता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा सूखा का विलोम शब्द आपका बाढ़ होता है। जिस प्रकार से थकावट का विलोम शब्द शक्ति होता है उसी प्रकार से सूखा का विलोम शब्द आपका बाढ़ होता है। यानी कि ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे आपके सूखा और बाढ़ भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 41 का संबंध 4 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 37 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 41 से हम लोग 4 किस प्रकार से ला सकते हैं। 41 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 4 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 37 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 41 को तो 41 जो है ये आपका 4 और 1 से मिलकर बनता है। अगर 41 के दोनों संख्याओं को हम लोग आपस में गुना कर ले यानी कि 4 गुना 1 करते हैं तो ये आपका 4 बनता है। यहाँ पर देखिए 4 आपका दिया गया है। उसी प्रकार से आगे आपका 37 दिया हुआ है। 37 जो है ये आपका 3 और 7 से मिलकर बनता है। जिस प्रकार से हम लोग 41 के दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर लिए थे उसी प्रकार से हम लोग 37 के भी दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर लेंगे। जब हम लोग 3 गुना 7 करेंगे तो ये आपका 21 हो जाएगा। 21 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 21 भरा जाएगा। क्लियर है, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा।
श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 7 दिया हुआ है, 7 के आगे आपका 8 दिया गया है, 8 के आगे आपका 18 दिया हुआ है, 18 के आगे आपका 57 है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 1165 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को, तो ये जो श्रृंखला है ये आपका तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर आपका 7 से 8 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 8 से 18 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 18 से 57 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा अगला संख्या आपका कौन सा बनेगा। ध्यान से देखिएगा तो 7 से आपका 8 है। अगर हम लोग 7 गुना 1 प्लस 1 करते हैं तो आपका कितना होता है, 7 गुना 1 आपका 7 होता है और 7 प्लस 1 आपका 8 होता है। आगे देखिएगा तो 8 से आपका 18 है, यहाँ पर आपका गुना 2 प्लस 2 है, 8 गुना 2 आपका 16 होता है और 16 प्लस 2 जो है ये आपका 18 होता है। आगे देखिएगा तो 18 से आपका 57 है, यहाँ पर आपका गुना 3 प्लस 3 है, 18 गुना 3 जो है ये आपका 54 होता है, 54 प्लस 3 आपका 57 होता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो गुना 1 प्लस 1, गुना 2 प्लस 2, गुना 3 प्लस 3, यानी कि अगला जो है वो आपका गुना 4 प्लस 4 हो जाएगा। 57 गुना 4 आपका कितना होता है, 57 गुना 4 जो है ये आपका 228 होता है। 228 प्लस 4 जो है ये आपका 232 बनता है। 232 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 232 भरा जाएगा। आगे देखिएगा तो 232 से आपका 1165 दिया गया है, यहाँ पर आपका गुना 5 प्लस 5 है। 232 गुना 5 जो है ये आपका 1160 होता है। 1160 प्लस 5 जो है ये आपका 1165 बनता है। देखिए यहाँ पर आपका 1165 भी दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 232 ही भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पक्षी, तोता और चमगादड़ का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पक्षी के अंदर जो है वो आपका तोता हो जाएगा। तोता भी आपका जो है एक पक्षी ही होता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग पक्षी के लिए एक गोला बना लेंगे और पक्षी के अंदर जो है वो आपका तोता हो जाएगा। उसके बाद आपका चमगादड़ है। चमगादड़ जो है ये आपका पक्षी नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे करेंगे कि चमगादड़ को भी पक्षी मान लेंगे और पक्षी के अंदर चमगादड़ को भी रख देंगे और ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर कर देंगे, लेकिन उनका गलत हो जाएगा। चमगादड़ जो है ये दोनों से आपका अलग दिया गया है। चमगादड़ आपका पक्षी नहीं होता है, यानी कि ये दोनों से अलग हम लोग चमगादड़ को रखेंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चमगादड़ जो है वो आपके पक्षी के अंदर नहीं आता है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से
ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न को खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर एग्ज़ाम में आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं। ये आपका 3, 4, 5 और 7 से 99 किस प्रकार से लिख रहा है, 2, 5, 7 और 6 से 114 किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 5, 7, 3 और 9 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग 3, 4, 5 और 7 से 99 किस प्रकार से ला सकते हैं। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा, ये चारों संख्या से हम लोग 99 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले ये चारों संख्या को स्क्वायर करके आपस में जोड़ ले, यानी कि 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 7 है तो 7 का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा तो 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, हम लोग प्लस करेंगे, 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, प्लस करेंगे, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, प्लस करेंगे, 7 का स्क्वायर जो है वो आपका 49 होता है। सभी को आपस में जोड़ कर देखिएगा तो 9 + 16 जो है ये आपका 25 होता है, 25 + 25 आपका 50 होता है और 50 + 49 जो है ये आपका 99 बनता है। देखिए बीच वाला संख्या आपका 99 दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, ये चारों संख्या को भी आपस में स्क्वायर करके जोड़ लेंगे। देखिएगा संख्या 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 6 है तो 6 का स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर जो है ये आपका 4 होता है, प्लस करेंगे हम लोग, 5 है तो 5 का स्क्वायर आपका 25 बनता है, प्लस करेंगे, 7 है तो 7 का स्क्वायर जो है ये आपका 49 होता है, हम लोग प्लस करेंगे, 6 है तो 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है। सभी को आपस में जोड़िएगा तो 4 + 25 जो है ये आपका 29 होता है, 29 + 49 जो है ये आपका 78 होता है और 78 + 36 जो है ये आपका 114 बनता है। ध्यान से देखिएगा तो बीच वाला संख्या जो है वो आपका 114 दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले चारों संख्याओं को स्क्वायर करने के बाद फिर आपस में जोड़ लेंगे। देखिएगा 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे, 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 9 है तो 9 का स्क्वायर। देखिएगा 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, प्लस करेंगे, 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, प्लस करेंगे, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, प्लस करेंगे, 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है। सभी को आपस में जोड़िएगा। जब हम लोग सभी को आपस में जोड़ेंगे तो 25 + 49 जो है ये आपका 74 होता है, 74 + 9 जो है ये आपका 83 होता है और 83 + 81 जो है ये आपका 164 बनता है। 164 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 164 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है वह विकल्प बताइए जो नीचे दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब है। यहाँ पर आपका एक शब्द दिया गया है, इस वाले शब्द का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले आकृति आपके उलटकर दाएं में चले जाते हैं और दाएं वाले आकृति आपके उलटकर बाएं में चले आते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले शब्द को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का शब्द बनेगा। देखिएगा सबसे पहले जो आपका ए वाई दिया गया है ये आपका लास्ट में है, ये आपके उलटने के बाद फर्स्ट में हो जाएगा और ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। उसके बाद ये जो आपका आर इस प्रकार से दिया गया है, ये आपके उलटने के बाद जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। उसके बाद आपका ये जो इस प्रकार से है ये आपका उलटने के बाद भी इसी प्रकार से रहेगा। उसके बाद आपका टी है, ये भी उलटने के बाद इसी प्रकार से रहेगा। आगे आपका ई है,
ए आपका उलटने के बाद इस प्रकार से हो जाएगा। आगे आपका आर है, उलटने के बाद ए आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। आगे आपका सी है, ये आपका उलटने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। आगे आपका ई है, ये आपके उलटने के बाद इस प्रकार से दिखाई देंगे। इसके बाद आपका एस है, एस जो है ये आपके उलटने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। इस प्रकार का उत्तर आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में आपका कुछ इस प्रकार का उत्तर दिया गया है। यानी कि इस शब्द को जब हम लोग दर्पण में देखेंगे तो ये आपके कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ पुस्तकों डायरी है, कुछ पुस्तकें डायरी है, इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा? कुछ पुस्तकें डायरी है, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका पुस्तक के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है ये आपका डायरी के लिए हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है ये आपका पुस्तक के लिए है और ये जो आपका आरेख है ये आपका डायरी के लिए है। तो आप लोग यहाँ पर डायरी भी लिख लीजिएगा। आगे आप लोग कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है सभी पुस्तकें कागज है। सभी पुस्तकें क्या है? कागज है, यानी कि कागज के अंदर जो है वो आपका पुस्तक हो जाएगा। यानी कि इस वाले आरेख आपके कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। ये जो है ये आपके कागज के लिए आरेख बनेगा और आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष 1 आपको कह रहा है सभी डायरी कागज है। ध्यान से देखिएगा तो डायरी के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और कागज के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ डायरी आपके कागज हो सकती हैं लेकिन सभी डायरी आपका कागज नहीं हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा तो कुछ कागज डायरी है। ध्यान से देखिएगा तो डायरी के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और कागज के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ कागज आपके डायरी हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 आपका जो है वो सही बनता है। कौन सा ऑप्शन में केवल निष्कर्ष 2 को निकाला गया है? ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। इस बार आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है? जो ऑप्शन आपका सबसे अलग बनेगा वही ऑप्शन आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखिएगा तो आपका CY दिया गया है, ऑप्शन बी में NJ है, ऑप्शन सी में RN है, ऑप्शन डी में आपका SN दिया गया है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन ए में तो आपका C से Y दिया गया है। C जो है ये आपका तीसरे नंबर पर होता है और Y आपका 25वें नंबर पर होता है। आपका यहाँ पर -4 कर दिया गया है। आगे देखिएगा ऑप्शन बी में तो N से आपका J है। N आपका 14वें नंबर पर होता है, J आपका 10वें नंबर पर, यहाँ पर भी आपका -4 है। ऑप्शन सी में देखिएगा तो R से आपका N है, R आपका 18वें नंबर पर होता है, N आपका 14वें नंबर पर, यहाँ पर भी आपका -4 बनता है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो S से आपका N दिया गया है, S आपका 19वें पर होता है, N आपका 14वें पर, यहाँ पर आपका -5 है। ध्यान से देखिएगा
तो -4 -4 -4, जबकि ऑप्शन डी में आपका -5 कर दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सबसे अलग बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। महाविद्यालय, शिशु, बच्चा विद्यालय और युवा का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपके शिशु हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर। शिशु के बाद जो है वो आपका बच्चा हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। बच्चा के बाद आपका विद्यालय हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। विद्यालय के बाद आपका युवा हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। और युवा के बाद जो है वो आपका महाविद्यालय हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2 3 4 5 1 दिया गया है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में तो 2 3 4 5 1 दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को तो सबसे पहले देखिए आपका DEF दिया गया है। DEF के आगे देखिएगा तो आपका HIJ दिया गया है। HIJ के आगे देखिएगा तो आपका MNO दिया गया है। MNO के आगे देखिएगा तो आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो डी से आपका H है। डी जो है ये आपके चौथे नंबर पर होता है और H आपका 8वें नंबर पर। यहाँ पर आपका +4 है। आगे देखिएगा H से आपका M है। H जो है ये आपके 8वें पर होता है, M आपका 13वें पर। यहाँ पर +5 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा +4 +5 यानी कि अगला जो है वो आपका +6 हो जाएगा। M आपका 13वें पर होता है। 13 + 6 आपका 19 और 19वें नंबर पर आपका S होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो E से आपका I है। E आपका 5वें पर होता है। I आपका 9वें नंबर पर। यहाँ पर आपका +4 है। I से आपका N है। I आपका 9वें पर होता है। N आपका 14वें पर। +5 है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा +4 +5 यानी कि आगे यहाँ पर भी आपका +6 हो जाएगा। N आपका 14वें पर होता है। 14 + 6 आपका 20 और 20वें पर आपका T होता है। तीसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो F से आपका J दिया गया है। F आपका 6ठे पर होता है और J आपका 10वें पर। यहाँ पर आपका +4 है। आगे देखिएगा J से आपका O है। J आपका 10वें पर होता है। O 15वें पर। यहाँ पर भी आपका +5 है। O से आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा +4 +5 यानी कि आगे हम लोग फिर से +6 करेंगे। O आपका 15वें पर होता है। 15 + 6 आपका 21 और 21वें पर आपका U होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका STU दिया गया है? STU आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका STU भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति को पहचान करें। इस बार आपको विषम आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है। 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा बनता है ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा।
ध्यान से देखिएगा तो आकृति ए में देखिएगा 1 2 3 4 आपके ऐसे हैं जिसमें आपके दो दो पत्ते दिए गए हैं और एक में आपका 3 पत्ता है। आकृति बी में देखिएगा तो 1 2 3 4 आपके इसमें भी वैसे हैं जिसमें आपके दो दो पत्ते दिए गए हैं और एक में आपका 3 पत्ता है। आकृति सी में देखिएगा तो 1 2 3 4 आपके इसमें भी वैसे हैं जिसमें दो दो पत्ते हैं और एक में आपका 3 पत्ता है। आकृति डी में देखिएगा तो 1 2 3 इसमें जो है दो पत्ते वाले केवल 3 दिए गए हैं और 3 पत्ते वाले आपके 2 कर दिए गए हैं, यानी कि ए आकृति जो है ये आपका सबसे अलग बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर तक चलता है, फिर पूरब की ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर तक चलता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर तक चलता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम आपका ए वाला दिशा यानी कि पहले वह इस वाले दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर तक चलता है। देखिए दक्षिण आपका ए वाला दिशा यानी कि इस वाले दिशा में वह 7 किलोमीटर तक चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर पूरब की ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर तक चलता है। पूरब आपका ए वाला दिशा यानी कि इस वाले दिशा में वह फिर से 3 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर तक चलता है। जब यहाँ से वह दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है दक्षिण की ओर हो जाएगा, यानी कि नीचे की ओर वह 5 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए यहाँ से वह चलना शुरू किया है और यहाँ तक चलकर आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी जो है वो आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी जो है वो आपका 7 किलोमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो आपका 5 किलोमीटर है, यानी कि 7 + 5 जो है ये आपका 12 किलोमीटर बनता है। यानी कि टोटल दूरी वह 12 किलोमीटर तय किया है। और नीचे की ओर आपका कौन सा दिशा है, दक्षिण दिशा है, यानी कि 12 किलोमीटर दक्षिण आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 12 किलोमीटर दक्षिण आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से चिन्हों की अदला बदली समीकरण को सही बनाएगी। यहाँ पर आपका एक समीकरण दिया गया है, ये जो समीकरण है ये आपका गलत दिया हुआ है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कौन से चिन्हों को बदलने पर ये जो समीकरण है ये आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग ध्यान से समीकरण को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इस वाले समीकरण से हमें 10 लाना है। 10 लाने के लिए हम लोग कौन से चिन्ह को आपस में बदलेंगे। अगर हम लोग जोड़ के जगह पे गुना और गुना के जगह पे जोड़ को रख कर देखते हैं तो देखिएगा पहले आपका 10 है, जोड़ के जगह पे हमें गुना को रखना है तो गुना करेंगे 10, उसके बाद आपका भाग है तो भागा 10 करेंगे, उसके बाद आपका घटाव है तो घटाव 10 करेंगे। गुना के जगह पे हमें जोड़ को रखना है, यानी कि यहाँ पर आपका जोड़ 10 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 10 गुना करेंगे 10 भागा 10 आपका 1 होता है, घटाव करेंगे 10 जोड़ करेंगे 10। यहाँ पर देखिएगा 10 गुना 1 जो है ये आपका 10 होता है, घटाव करेंगे 10 जोड़ करेंगे 10। देखिए 10 घटाव 10 आपका 0 होता है, 0 + 10 जो है ये आपका 10 होता है। यहाँ पर आपका 10 दिया गया है, यानी कि इस वाले समीकरण को सही करने के लिए जोड़ के जगह पे गुना और गुना के जगह पे जोड़ को रखना होगा। कौन सा ऑप्शन में आपका जोड़ और गुना दिया गया है, जोड़ और गुना आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका
सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा तो देखिए सबसे पहले आपका नीचे की ओर कुछ इस प्रकार से आपका खंड बनता है और इस वाले खंड में आपके एक लाइन इस प्रकार से है और एक लाइन आपका इस प्रकार से है, यानी कि ऊपर भी आपका कुछ इसी प्रकार से खंड बनेगा। ये जो खंड है ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा और ये जो लाइन आपका इस प्रकार से है ये आपका कुछ इस प्रकार से पूरा होगा और ये जो लाइन आपका इस प्रकार से है ये आपका कुछ इस प्रकार से पूरा होगा। उसके बाद देखिएगा तो आपका एक गोला इस प्रकार से चल रहा है, यानी कि ये भी आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका इस प्रकार का आकृति दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका कुछ इस प्रकार का आकृति दिया गया है। इस प्रकार का आकृति जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।